मेरे साथियों, आज हम लेके आए हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेशन, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। आपको इस वीडियो में इन एमसीक्यूज़ के साथ साथ इस टॉपिक की पूरी संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी आपको अंतिम में देखने को मिलेंगे। देखो, इसमें कम से कम 50 स्लाइड हैं, जिसमें 100 से अधिक क्वेश्चन आंसर हैं। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, देखिए इसमें अंतिम में मैंने इसमें आपके लिए जो हिंदी का सब्जेक्ट है ना, हिंदी का पहला टॉपिक सूरदास के पद, उसकी मैंने आपके लिए जे सब टॉपिक की पिक भी अपलोड कर दी, ताकि आपको पढ़ने में कहीं से देखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, जो आपका सपना है, ये आप बनने वाले हो। इसके साथ साथ ये पूरा टॉपिक है, और यहाँ पर लास्ट में देखिए ये आपके लिए इस यूनिट से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, शब्दावली हैं, जो आपको बहुत हेल्प करेंगी। इसके साथ साथ ये शब्दावली है, ये आपको सभी इसी वीडियो के एंडिंग तक अंतिम में मिल जाएगी। ठीक है, और ये इसी यूनिट का सारांश है, मतलब आपको पूरा संपूर्ण मटेरियल एक ही जगह मिल जाएगा, अलग से आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना सहयोग बनाए रखें। ठीक है, देखिए इसके बाद ये है, और अंतिम में इस यूनिट का सार भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। साथियों, एक ही वीडियो में आपको सब कुछ कवर हो जाएगा, इसके सिवा आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये अति महत्वपूर्ण पंक्तियाँ आप यहीं से रीड कर लीजिए, इसको भी देख लीजिए, जो आपको इसी पीडीएफ के एंडिंग में मिल जाएगी। ठीक है, और ये अंतिम में आपके लिए 10 प्रैक्टिस सेशन है, इनके उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और वीडियो को देखने के बाद अंत में बताइए अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे, और अगर इसमें जो भी सजेशन या सुधार करना हो उसके लिए कमेंट करें, शेयर करें एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथी, तो फिर हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। देखो, इस पेज में आपको टाइटल मिल जाएगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है, कक्षा 10 हिंदी क्षैतिज, पाठ का नाम क्या है, सूरदास के पद के एमसीक्यूज। अब इसमें हम कौन कौन से एमसीक्यूज लगाने वाले हैं, सूरदास के पद के अध्याय। देखो, एक तो टॉपिक से संबंधित है, इसमें जो व्याकरण है, भावार्थ है, अलंकार है, और काव्य विषय से संबंधित आधारित एमसीक्यूज समथिंग आपको 100 से ऊपर एमसीक्यूज मिलेंगे। ठीक है, जिससे हम स्टार्ट करते हैं। अब देखो, इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है, पहला क्वेश्चन है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, मैं गोपी किससे बात कर रही हैं। आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय दिया जाएगा, फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। चलो आप आंसर दीजिए, आंसर को कमेंट कीजिए। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा उद्धव। ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए कि गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी क्यों कहा। आपका टाइम स्टार्ट होता है, आंसर दीजिए अपना, कमेंट में आंसर करते जाइए। तो गोपियों का कहना है कि वे कृष्ण के पास रहते थे, इसलिए गोपियों ने उद्धव को अति बड़भागी कहा। ठीक है, अति बड़भागी क्यों कहा, ताकि वो कृष्ण के पास रहते थे। फिर आपका नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है, देखो, मन की मन में ही मांझ रही का अर्थ क्या होगा। चलो बताइए, आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। चलो आंसर बताइए क्या होगा, पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, आंसर इसका पहला हो जाएगा, मन की बात मन में रखी गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छठवां, गोपियों के अनुसार उनके मन में कौन रहता है, बताइए। ये तो इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोपियों के मन में कौन रहता है, बताइए, कृष्ण रहता है, आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि है राजनीति पढ़ी आए मैं गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं। आपके सामने जो ऑप्शन रहे, आंसर दीजिए। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
कृष्ण छल कपट सीख गए हैं। मतलब गोपियाँ का कहना है कि भाई भगवान कृष्ण मथुरा जाकर छल कपट करना सीख गए हैं, वो राजनीति करना सीख गए हैं और गोपियाँ सिर्फ प्रेम की भाषा जानती हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर मिस्टेक हो गई, मैनेज कर लीजिए। गोपियों के अनुसार सबसे श्रेष्ठ क्या है? गोपियों के अनुसार सबसे श्रेष्ठ क्या है, आपको यह बताना है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन। गोपियाँ सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ किसे मानती हैं? तो आंसर हो जाएगा इसका सी, भक्ति। फिर गोपियों के हृदय में कौन रहता है? गोपियों के हृदय में कौन रहता है बताइए। आपका टाइम समाप्त होता है। गोपियों के हृदय में कान्हा रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हरि हे राजनीति पढ़ आए में कौन सा भाव है? आपको इस पंक्ति का क्या बताना है, भाव बताना है। जो क्वेश्चन किससे संबंधित है? व्याकरण से संबंधित है। ठीक है, मतलब इसमें आपको देखो टॉपिक के क्वेश्चन, टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, भावार्थ से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको व्याकरण के भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसी यूनिट के एंड में आपको जो PDF मिलेगी, इसमें ही आपको टॉपिक का पूरा सार मिल जाएगा, टॉपिक की पिक मिल जाएगी। मतलब एक ही वीडियो में आपको सब कुछ कवर होके मिल जाएगा, आपको अलग से भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा व्यंग। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? चलो बताइए, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो साथियों सूरदास किसके? सगुण भक्ति धारा के कवि हैं। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव के उपदेश को क्यों नहीं मानती? ऐसा क्या कारण है कि गोपियाँ उद्धव के उपदेश को नहीं मानती? चलो आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वे कृष्ण से अति प्रेम करती हैं और वे कृष्ण का वापस आने का इंतज़ार करती हैं। इस वजह से गोपियाँ क्या है, उद्धव के उपदेश को नहीं मानती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गोपियों की मुख्य भावना क्या है? गोपियों की मतलब भगवान कृष्ण को लेकर किस प्रकार की भावना है? तो गोपियाँ क्या विरह के भाव में जी रही हैं। भगवान कृष्ण के बिछड़ने से गोपियाँ विरह के भाव में जी रही हैं। उद्धव द्वारा समझाए गए गीता के उपदेश का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारे हरिण की लारी में गोपी ने स्वयं की तुलना किससे की है? मतलब अब गोपी उद्धव एक भौरे के माध्यम से, पंक्ति में आपने पढ़ा होगा कि जब गोपी वाद विवाद करती हैं उद्धव से तो एक माध्यम बनाती हैं किसको? भौरा को। तो वहीं पर गोपी अपनी तुलना किससे करती हैं वो बताना है आपको। इसमें इस पंक्ति के अनुसार हरिल की लाकड़ी का क्या अर्थ होगा? तो ये क्या है? हरिल का पक्षी। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोपियों का प्रेम कैसा है? आपको यह बताना है गोपियों का प्रेम कैसा है। तो गोपियों का प्रेम जो है, चलो आप आंसर दीजिए, सच्चा है और क्या है? समर्पित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों को सबसे अधिक दुख किस बात का है? गोपियों को सबसे अधिक दुख किस बात का है? ये रहे आपके सामने आपके आंसर, आप ऑप्शन रहे, आप आंसर दीजिए। तो गोपियों को सबसे ज़्यादा दुख किस बात का है? भगवान कृष्ण की वियोग का, विरह का, क्योंकि वो भगवान कृष्ण से बिछड़कर रह रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को क्या मानती हैं? गोपियाँ उद्धव को ज्ञान के क्या मानती हैं? आंसर दीजिए। तो गोपियों को उद्धव का जो ज्ञान लगता है वो कैसा लगता है? निरर्थ लगता है, निरर्थ लगता है, बेकार लगता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार प्रेम किससे बड़ा है? गोपियों को लगता है प्रेम सबसे बड़ा है, तो वो इनमें से किससे बड़ा मानती हैं? तो गोपियाँ प्रेम को ज्ञान से अधिक मूल्यवान मानती हैं, क्योंकि जिसने प्रेम किया वह सब कुछ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ
कृष्ण द्वारा गोपियाँ कृष्ण पर क्या आरोप लगाती हैं? इस क्वेश्चन में आपको आंसर बताना है कि गोपियों का कृष्ण पर क्या आरोप है। तो गोपियों का आरोप है कि वे छल कपट करना सीख गए हैं। मतलब भगवान कृष्ण जो है मथुरा जाकर छल कपट करना सीख गए हैं। वो जब तक पहले हमारे पास थे तब तो प्रेम करते थे, सिर्फ प्रेम करना जानते थे, बांसुरी बजाते थे, मन मोहते थे और प्रेम करते थे, माखन चुराते थे। परंतु क्या हुआ, वो मथुरा जाकर छल कपट करना सीख गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूरदास के पदों में किस का सुंदर चित्रण किया गया है? सूरदास के पदों में किसका सुंदर चित्रण किया गया है? तो आप आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण की भक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गोपियाँ उद्धव से क्या चाहती हैं? गोपियाँ उद्धव से कृष्ण का क्या चाहती हैं? मिलान चाहती हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है? जी आ गया व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा अनुरूक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी भी अलंकार से संबंधित है। हमारे हरिल की लाकड़ी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार है? आंसर दीजिए साथियों, कमेंट में आंसर बताइए। तो आंसर हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की प्रमुख रचना कौन सी है? तो सूरदास की प्रमुख रचना, चलो आपके लिए क्वेश्चन है 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन। इनमें से तीनों के नाम बताओ, तीनों किस किस की रचना है। इसको आपको तीनों को हल करना है। चलो ठीक है, रामचरितमानस किसकी है, इसके बाद पद्मावत किसकी है, साकेत किसकी है। चलो इसका आंसर तो मैं बता देता हूँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूरसागर। ठीक है, अब इसके बाद बताओ रामचरितमानस ये किसकी है? तुलसीदास। ये किसकी है? तुलसीदास की है। ठीक है, इसके बाद पद्माकर किसकी है? बताओ पद्माकर किसकी है? और एक और कौन सी रह गई? साकेत। इन दोनों के आंसर आपको देना है। ठीक है, ये आप यूनिट से ढूंढ के बताना। फिर इसके बाद सूरदास दृष्टिहीन होने पर भी किस वर्णन के लिए प्रसिद्ध है? चलो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो सूरदास किसके लिए प्रसिद्ध है भैया? सूरदास हैं अपने वात्सल्य प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। उनका भगवान कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है उसके लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, सूरदास के पद किस काव्य रूप में हैं? सूरदास के जो पद हैं उनका काव्य रूप क्या है? बताइए। ये चारों आपके सामने ऑप्शन रहे। क्या वो दोहा है, क्या वो चौपाई है, क्या वो कविता है, या क्या वो छंद हैं? तो आंसर दीजिए। वो क्या हैं? पद हैं। मतलब सूरदास जी ने अपनी जो रचना की है वो किस रूप में की है? पद रूप में की है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के प्रेम का स्वरूप कैसा है? गोपियों के प्रेम का स्वरूप कैसा है? बताइए। ये चारों ऑप्शन रहे आपके सामने। संसारिक है, आध्यात्मिक है, राजनीतिक है, या औपचारिक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आध्यात्मिक। साथियों, अगर मेरा प्रयास और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगे या मेरे द्वारा की गई प्रयास आपकी मंजिल में सफल सहायक हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए तथा अपना सपोर्ट बनाए रखिए। और इस हम किस प्रकार से और अच्छा कर सकते हैं वह सुझाव भी आप अपने सुझाव दे सकते हो। उसके अनुसार हम और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इंसान देखो हर उम्र में सीखता है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और हर किसी से सीखता है। आपके सुझावों को सराहा जाएगा और मैं उस पर विशेष ध्यान दूंगा। चलो हम आगे चलते हैं। फिर इसके बाद है, हरि
हैं राजनीति पढ़ आए में प्रयुक्त भाषा शैली कौन सी है। मतलब इस वाक्य में, इस लाइन में कौन सी भाषा है, गोपियाँ किस तरीके से इस अंकित कर रही हैं। तो इसमें कौन सी है, व्यंग्यात्मक भाषा, इस व्यंग्यात्मक भाषा है। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम। सूरदास के पद में मुख्य भाव कौन सा है, क्या वह क्रोध, उनके भाव में, उनके पद में क्रोध देखने को मिलता है, भक्ति देखने को मिलती है, हास्य देखने को मिलता है, या रौद्र देखने को मिलता है। देखो इसका आंसर तो आप ऊपर वाले क्वेश्चन को देख के इस क्वेश्चन से ही निकाल सकते हो। देखो ये वाला क्वेश्चन हमने किए हैं ना, ये यहाँ वाला देखो, इस क्वेश्चन में देखो, मतलब उनकी जो रचना किससे संबंधित हैं, पूरी वात्सल्य से संबंधित हैं। तो आप इसका आंसर देखो, ऐसे थोड़ा सा इनको ना कोरिलेट किया जाता है। तो देखो अगर वो वात्सल्य से संबंधित हैं तो यहाँ पर देखो क्रोध तो हो नहीं सकता है, कि वात्सल्य में क्रोध होता नहीं है। हंस में कहाँ आता है, हंस में थोड़ा बहुत आ जाता है परंतु पूरा नहीं आता। वात्सल्य में क्या माता अपने बच्चों से थोड़ा बहुत हंसी ठिठोला कर सकती है, ठीक है, इसमें कुछ आ सकता है, ठीक है। तो क्रोध तो हो नहीं सकता, वो क्रोध हो नहीं सकता है। रौद्र में कहाँ वात्सल्य आएगा। अब ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, परंतु भगवान सूरदास जी की जो रचनाएं थी ना, वो भगवान को ईश्वर मानते थे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना, इसमें आंसर हो जाएगा, देखो इनके पद में क्या पाई जाती है, भक्ति पाई जाती है, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति बड़भागी में कौन सा भाव है। मतलब इस शब्द के माध्यम से गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं और कैसे कह रही हैं। देखो क्या कहना चाहती हैं, इसमें कौन सा भाव है, तो ये तो मैं बता दूंगा, परंतु यह शब्द वो किसके लिए इंगित कर रही हैं, इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रशंसा। परंतु जो गोपियों ने ये प्रशंसा किसकी की है और किस रूप में की है, आपको ये भी बताना है, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। गोपियों का प्रेम कैसा दर्शाया गया है। तो गोपियों का प्रेम कैसा था, क्या वह स्वार्थपूर्ण था, निस्वार्थ था, अस्थायी था, या राजनीति से प्रेरित था। तो गोपियाँ ना वो, देखो गोपियों का प्रेम ना वो भगवान से, गोपियों को जो प्रेम था वो कैसा था, निस्वार्थ था। वो भगवान से राजनीति तो करना नहीं चाहती थी, अस्थायी था नहीं। अगर वो अस्थायी रहता तो उद्धव की बातों का उन पर क्या पड़ता, फ़र्क पड़ता, ठीक है। अपन सभी ऑब्जेक्टिव को काटते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव कैसे काटते हैं, क्या वो राजनीति करती थी, नहीं करती थी। अस्थायी तो था ही नहीं, अस्थायी रहता तो उद्धव के द्वारा समझाई गई बातों को वह मानती और उद्धव को उलाहना न देती। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट में। तो देखो स्वार्थपूर्ण, गोपियों का प्रेम तो वो इस तरीके से स्नेह करती थी कि वो सब कुछ भूल गई थी। तो उनके प्रेम में तो स्वार्थ था ही नहीं, उनका जो प्रेम था वो कैसा था, निस्वार्थ था। यही तो रीज़न है कि गोपियाँ प्रेम को ही सर्वश्रेष्ठ मानती हैं, वो ज्ञान से भी अधिक महत्व देती हैं गोपियों को। हमने देखा ना ऊपर वाले क्वेश्चन में कि गोपियाँ ने प्रेम को ज्ञान से भी अधिक महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। इस प्रकार से आप ऑप्शन को काट कर आंसर निकाल सकते हो। फिर अब नेक्स्ट आगे आते हैं हम, उद्धव किस मार्ग के समर्थक थे। चलो बताइए, अब तो आप निकाल ही लोगे। तो प्रेम की तो कौन थी, गोपियाँ थीं, इसका कौन आ जाएगा, गोपी हो जाएगा, ठीक है। देखो उद्धव तो कोई व्यापार करने नहीं आए थे, युद्ध से उनको कोई लेना देना नहीं था। इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक सेकंड, क्या ये इरेजर का साइज छोटा है ना, तो इरेज करने में थोड़ी सा टाइम लगता है ना, थोड़ी सी दिक्कत जाती है। चलो ठीक है, मैं इसको आगे लिख देता हूँ ना। प्रेम का मार्ग किसका था, गोपियों का था, ठीक है। हमारे सामने एक ही ऑप्शन बचा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। देखो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, गोपियाँ किस मार्ग को श्रेष्ठ मानती थी, बताइए। गोपियाँ किस मार्ग को श्रेष्ठ मानती थीं।
ये चारों ऑप्शन आपके सामने रहे। देखो अपन आंसर काटते हैं, वो सॉरी ऑप्शन काटते हैं और आंसर निकालते हैं। तो देखो गोपियों को योग से तो कोई मतलब ही नहीं था। ज्ञान देने कौन आया था? उद्धव आए थे, ठीक है, तो जे भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर राजनीति, उनको क्या राजनीति से क्या लेना देना था? वो तो श्री कृष्ण से क्या करती थी? सच्चा प्रेम करती थी। इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रेम और भक्ति, ठीक है। इस तरीके से ऑप्शन से तुम खुद निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो हमने पढ़े हैं कि भाई जो सूरदास जी की रचना है उससे अपन इसकी भाषा शैली निकाल लेंगे। देखो वो फारसी से तो उनका कोई लेना देना नहीं था, मुस्लिम थे नहीं। इसके बाद उर्दू से कोई लेना देना नहीं था। अब दो भाषा बची, ब्रज और संस्कृत। तो उद्धव दास जी की अधिकतम रचनाओं में देखना वो भगवान से प्रेम करते हैं, ठीक है। उनकी भाषाओं में अधिकतम प्रेम और स्नेह की भावना मिलती है। तो क्या आ जाएगा? ब्रजभाषा, यही उनकी उसमें देखने को मिलती है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ब्रज, ठीक है। ऐसा निकाल सकते हो। देखो आंसर हमें नहीं भी पता है तो थोड़ा सा हम ऑप्शनों को काट के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये आंसर तक पहुंचने का सबसे आसान तरीका है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सूरदास के काव्य की प्रमुख विशेषता बताइए। चलो इसका आप आंसर निकाल के बताओ। देखो वीरता से उनको कोई लेना देना नहीं है, राजनीति वो जानते नहीं थे क्योंकि, और विज्ञान क्या है वो कोई मतलब नहीं है, तो अपन ऐसे काट सकते हैं। परंतु भगवान कृष्ण से वो प्रेम करते थे, भगवान कृष्ण को प्रेम करते थे। उनकी रचनाओं में क्या है? गोपी और कृष्ण की जो बाल लीलाएँ थी, जो प्रेम का संदर्भ था वो दर्शाया गया। यहाँ तक कि जब उद्धव गोपियों को उपदेश देने आते हैं तो गोपियों को सिर्फ प्रेम, अपना प्रेम ही सब कुछ समझ में आता है। उनको उद्धव को दिए गए गीता के उपदेश या सांसारिक ज्ञान, यहाँ तक कि भगवान की राजनीति से भी कोई मतलब नहीं है। और सूरदास की पूरी पंक्तियों में या पूरी रचनाओं में क्या यही तो देखने को मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप आंसर देख लीजिए, मिल गया। मतलब ऐसे आप आंसर निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हमें आंसर पता ही हो। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आंसर ऑटोमेटिक मतलब आसानी से निकाल सकते हो। आपको ना रटने की ज़रूरत है ना कुछ है, ठीक है। और अंतिम में मैंने इसकी पीडीएफ तो अंतिम में मैंने इसकी तो दे दिया, पूरा टॉपिक का सारांश दे दिया है, की पॉइंट दे दिया, सब कुछ। आप उन्हें एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो पूरा निकाल सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है, अब इसमें गोपियाँ कृष्ण को भूल क्यों नहीं सकती हैं? बताओ क्यों नहीं भूल सकती हैं? फिर से देखो, अब छांटना तुम्हारा काम है। क्यों नहीं भूल सकती? क्यों नहीं भूलती? वो प्रेम करती हैं। देखो तो प्रेम में राजा का क्या ही मतलब है? प्रेम में सुंदरता को नहीं देखी जाती और प्रेम में शक्ति का भी कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं ना, भगवान राम ने भरत जी जब उनसे मिलने गए थे, ठीक है, वनवास से, जब मतलब जैसे उनके वनवास हो गया था भगवान राम का, ठीक है, दशरथ जी का देहांत हो गया था, और जब भरत जी आए थे तो उनसे वो चित्रकूट में जब मिलने गए थे तो वहाँ का प्रसंग है। तो भगवान एक ही बात कहते हैं भरत जी से कि प्रेम किया है तो बिनमोल में बिक जाओ। अगर आप सच्चा प्रेम करते हो किसी से तो क्या करो? बिनमोल बिक जाओ। हम जिससे प्रेम करते हैं वो हमारे कहाँ वास करता है? हृदय में वास करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वे हृदय में वास करते थे, ठीक है, ऐसा। अब इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन को देखिए साथियों, मन ही मांझ रही में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? अब देखो इस क्वेश्चन में गोपियाँ उद्धव से जब संवाद करती हैं तो वो भगवान कृष्ण के क्या प्रेम में से परेशान हैं। तो क्या उनको प्रसन्नता होगी? नहीं होगी। क्या वो हंसी ठिठोली करेंगी? नहीं करेंगी। क्या वो अपनी वीरता दिखाएंगी? अरे भाई, जो इंसान प्रेम में पागल है या जो प्रेम में घायल है उसको क्या वो प्रसन्न रहेगा? क्या वो हंसमुख हो सकता है, हंस कर सकता है? क्या वो वीरता का कहीं काम है? वो तो क्या करेंगी? विरह और पीड़ा में व्याकुल रहेंगी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा विरह और पीड़ा।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपके आंसर। ठीक है, चलो हम इसे हल करते हैं। गोपियाँ उद्धव को किस बात पर ताना देती हैं? किस बात पर देती हैं बताओ? वस्त्र पर। अरे वस्त्र से क्या ही लेना देना उनको, उनके धन पर नहीं लेना देना, उनके परिवार पर नहीं। परंतु उद्धव जो गोपियों को गीता का उपदेश देने आते ना, भगवान कृष्ण ने जो राजनीति करके उनको भेजी थी कि आप जाके गोपियों से बोल देना कि आप तो मेरे प्रेम में इतनी पागल मत रहो, इतनी व्याकुल मत हो। और जो उद्धव जी ने आकर गोपियों के सामने जो ज्ञान का उपदेश दिया था, तो गोपियों ने जो उद्धव जी की जो तंग कसे थे वो किसको लेकर कसे थे? उनके ज्ञान को लेकर कसे थे। समझे? हम तो कृष्ण से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। उद्धव तुम हमें ज्ञान का उपदेश मत दीजिए, हमें किससे मतलब है? हमें प्रेम से मतलब है। समझे? तो वो किस बात पर ताना मारती हैं? उद्धव के ज्ञान पर। और उद्धव को कहती हैं कि तुम कृष्ण के पास रहकर प्रेम करना नहीं सीख पाए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से एक कहावत है ना कि समुद्र में रहकर मगरमच्छ प्यासा, सेम वही वाली बात है कि तुम समुद्र में मतलब एक तरीके से प्रेम की सागर में रहे पर तुम प्रेम को नहीं जान पाए। उद्धव तुम प्रेम करना नहीं जान पाए, तुम प्रेम का मोल नहीं समझ सकते हो। ऐसा जो गोपियां हैं वो भौरे के माध्यम से उद्धव को ताना मारती हैं। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, सूरदास के पदों में किसका विरोध किया गया है? बताओ साथियों, इसमें क्या प्रेम का विरोध किया गया है, क्या भक्ति का विरोध किया गया है, क्या कृष्ण का ही विरोध किया गया है, या क्या ज्ञान का? तो देखो गोपियों, यह पद जो है वो भगवान कृष्ण के प्रेम और गोपियों पर आधारित है। तो स्वाभाविक सी बात है, गोपियाँ भगवान कृष्ण से अति प्रेम करती थीं, तो वो तो इसका विरोध कर ही नहीं सकते हैं सूरदास जी। अब सूरदास जी और भगवान कृष्ण को वात्सल भाव में एक बच्चे की तरफ प्रेम करते थे। सूरदास के पदों में क्या देखने को मिलते हैं? हमें भक्ति, वात्सल देखने को मिलता है। तो क्या वो भक्ति का विरोध कर सकते हैं? नहीं। इसके बाद कृष्ण का, अरे भगवान जिसे अपने प्रेम करते थे, सूरदास जी जिसे प्रेम करते थे, क्या उसका विरोध कर सकते हैं? नहीं। आंसर आपके सामने है। किसका विरोध करते हैं? अहंकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के लिए कृष्ण क्या है? गोपियों के लिए कृष्ण क्या है? देखो गोपियों का प्रेम कैसा था? वो भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी, तो उसके लिए क्या था? क्या वो राजा मानेंगे? अरे हम जिससे प्रेम करते हैं ना, हम जिससे प्रेम करते हैं वो दुनिया में कितनी बड़े पोस्ट में पहुंच जाए या कुछ भी हो जाए, वो हमारे लिए वही रहेगा जो पहले से था। तो क्या वो भगवान कृष्ण को राजा मानेंगी? नहीं। है निकल। क्या वो युद्ध करेंगे? नहीं। क्या हम जिससे प्रेम करेंगे क्या उससे युद्ध करेंगे? नहीं। क्या वो गुरु मानेंगे? हम जिससे प्रेम करते हैं उसका उपदेश तो अपन उसके वो कितने अच्छे हमारे हित की बात कहे, कुछ भी कहे, अपन मतलब हंसी ठिठोली में टाल देते हैं। तो क्या वो गुरु मानती थी? नहीं। परंतु वो भगवान कृष्ण को ईश्वर और अपना प्रीतम मानती थी, सब कुछ मानती थी। इस पंक्ति में वो किस तरीके से प्रेम करती थी? तो ईश्वर मानती थी और प्रीतम मानती थी। यही तो गोपियों का कृष्ण के, भगवान कृष्ण के प्रति क्या था? प्रेम था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों का जीवन किसके बिना अधूरा था? हैं बताओ, गोपियों का जीवन किसके बिना अधूरा था? आप आंसर दो पहले, 10 सेकंड आपके लिए, फिर मैं ऑप्शन काट के बता रहा हूँ। ठीक है? देखो वो मथुरा से उनको कोई मतलब नहीं है। उद्धव दास के ज्ञान का उन पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं। नंद बाबा तो उनके साथ में रहते थे। ब्रह की अग्नि में किसकी जीती थी? वो कान्हा की।
माखन चोर की, क्योंकि माखन चोर उनका दिल चुरा कर अपने साथ ले गया था। माखन चोर, तू तो माखन चोर है पर हमारा दिल चुरा ले गया। ठीक है, इस प्रकार से गोपियों का जीवन माखन चोर के बिना अधूरा था। चलो बताइए, आपने जीवन में कभी ना कभी किसी से प्रेम तो किया होगा, उसके बिना जीवन अधूरा अधूरा लगता है ना। मुस्कुरा लीजिए एक बार। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास ने गोपियों के माध्यम से किसकी महिमा बताई है? सूरदास जी ने गोपियों की, देखो इनकी रचना से तो समझ में आता है यार, उनकी युग से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से कोई मतलब नहीं है, प्रेम और भक्ति की महत्मा बताई है। मतलब सूरदास जी की जो पंक्ति में प्रेम और भक्ति का वर्णन किया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट, हरि हे राजनीति पढ़ाए का भाव क्या है? मतलब हरि हे राजनीति पढ़ाए, मतलब इस पंक्ति के माध्यम से गोपियाँ भगवान कृष्ण को किस रूप में, मतलब किस तरीके से भाव प्रकट कर रही हैं। तो देखो, मतलब जो उद्धव दास जी जो भगवान कृष्ण का जो संदेश देते हैं ना, तो उद्धव दास जी की जो ज्ञान की बातें रहती है वो उनके तो मत्थे में पड़ती नहीं है। तो वो प्रश्न देखो, मतलब देखो, अगर तुम्हें टॉपिक क्लियर है ना, तुमने टॉपिक को समझा है, तो आंसर तुम खुद निकाल लोगे। सूरदास जी की जो ज्ञान की बातें थी वो उनके माथे तो पड़ती नहीं थी, तो वो प्रशंसा तो करेंगे नहीं। डरती तो वो वैसे ही नहीं थी, वीरता से उनको क्या ही मतलब है, तो वो भगवान कृष्ण ऊपर क्या करेंगी, व्यंग ही कर सकती हैं। तो वो भगवान कृष्ण पर क्या कर रही थी, व्यंग्य कर रही थी। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद गोपियों का प्रेम कैसा था बताओ? हम जिससे प्रेम करते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, हम जिससे प्रेम करते हैं वहाँ पर क्या होता है, कोई शर्त नहीं होती है, कोई स्वार्थ नहीं होता है, कोई औपचारिकता नहीं होती, सब प्रेम सच्चा होना चाहिए। एक दिखावटी प्रेम होता है, देखो जहाँ पर अगर दिखावटी प्रेम होगा ना, देखो तुमने भी देखा होगा, जहाँ पर दिखावटी प्रेम होता है ना, वहाँ पर ये तीनों चीज़ पाई जाती हैं। मतलब अपना अपना काम निकालना है, ठीक है, उसकी बातों में हाँ मिलाना है, हो गया। परंतु जहाँ पर अगर सच्चा प्रेम होता है ना, तो वहाँ पर क्या पाया जाता है, पूर्णतः समर्पण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पूर्णतः। देखो जीवन में हर किसी ने यार प्रेम तो किया ही होगा, वास्तविकता को ना थोड़ा सा स्वीकारना चाहिए। देखो यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ, देखो अगर हम प्रेम करते हैं तो वो कहते हैं ना, अगर प्रेम किया तो बिन मोल बिक जाओ। तो हम जिससे प्रेम करते हैं ना, उसकी हर शरारत हमें क्या प्रेम अच्छी लगती है, मगर अगर प्रेम में समर्पण होता है ना, तो मतलब आप, मैं क्या बोलूँ, अपन व्यक्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अपने पार्टनर की हर वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो प्रेम में देखो, सच्चा, अगर आपने सच्चा प्रेम किया है ना, तो समर्पण ज़रूरी है यार। अगर आपका प्रेम सच्चा है तो समर्पण होना चाहिए, अगर समर्पण नहीं है तो प्रेम का कोई मतलब ही नहीं है। फिर इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए साथियों। चलो, सूरदास ने किसके माध्यम से भक्ति को श्रेष्ठ बताया है? सूरदास जी ने किसके माध्यम से बताया था भक्ति को श्रेष्ठ? देखो ऑप्शन तो आपको समझ में आ रहा है, किसके माध्यम से, गोपियों के माध्यम से बताया था। देखो उद्धव दास जी तो देखो जो ज्ञान की बात देने आए थे, जिनके पिताजी थे हैं, और ये कंस तो भगवान कृष्ण को मानना चाहता था, तो इसको तो भक्ति से कोई मतलब ही नहीं है। तो भक्ति किनके माध्यम से सूरदास जी ने व्यक्त की है, गोपियों के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथियों, चलो देखो हमारे पास कितनी पीडीएफ में कितने पेज हैं, 25। हमने 50 क्वेश्चन हमने लगा लिए, अभी आपके 50 क्वेश्चन और बाकी हैं, है ना। चलो ठीक है, सूरदास के पद में कौन सा पक्ष अधिक प्रभावशाली है? चलो बताओ, फिर छांटो।
जिन मैं क्रॉस में कर रहा हूँ वो बताना वो क्यों नहीं हो सकता, जी आपको बताना। अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आंसर में टिक करूँगा क्यों नहीं हो सकता। इसका आप कमेंट करके बताओ, इनके भावार्थ आप एक बार कमेंट करके शो करो नीचे कि भाई क्यों नहीं हो सकता है। ठीक, चलो देखते हैं सबसे बेहतर कमेंट कौन करता है। ठीक है, आंसर तो जे होगा, मैंने आंसर बता दिया। जिनमें क्रॉस लगाया वो क्यों नहीं हो सकता, जी आपको बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पार्ट का मुख्य संदेश क्या है। चलो इसमें भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ, आपको बताना। फिर जो आंसर नहीं होते उनका डिस्क्रिप्शन आपको देना है। ठीक है, एक बार आप मन में सोचना कि यार ये क्यों नहीं हो सकता है, आंसर तो यही होगा ना। ठीक है, क्यों नहीं हो सकता है जी आपको बताना है। चलो साथियों, यहाँ से सीरियल नंबर, क्या मैं पीपीटी बना रहा था तो मैंने पीडीएफ जो बना रहा था तो सीरियल नंबर तो डाला था, सही था, पर जो आगे पीछे हो गए। ठीक है, आप तो अपन को तो क्वेश्चन लगाने से मतलब है ना, सीरियल नंबर से थोड़ी मतलब। हम तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे हमें उतना ज़्यादा नॉलेज बढ़ेगा। हमें एग्ज़ाम निकालने से मतलब है, पीपीटी या पीडीएफ में आगे पीछे होने से मतलब नहीं है। हमें तो हमारी मंजिल मिलनी चाहिए ना, है ना। देखो अब इस क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमारे हरिल की लाकड़ी में लाकड़ी का क्या अर्थ है। तो ये क्या हो गया, एक भावार्थ वाला क्वेश्चन है। ठीक है, भावार्थ उठा लिए हमने। लाकड़ी का मतलब क्या है बताओ। लाकड़ी, वो सॉरी लाकड़ी नहीं, लाकड़ी में हरिल का क्या अर्थ है। सॉरी, लाकड़ी में क्या पूछा उसने, देखिए आप, लाकड़ी में उसने आपसे क्या पूछा है, एक सेकंड रुको। इसमें उसको क्या बोला है, हरिल का आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पक्षी। मतलब जो हरिल का जो अर्थ निकलता है वो किससे तुलना की गई है, एक पक्षी से की, हरिल नाम के पक्षी से की गई है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरिल पक्षी लकड़ी को कैसे पकड़े रहता है। क्या रहता है, पकड़े रहता है। कैसे पकड़े रहता है, तो वह अपने चोंच में दबाकर पकड़े रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सूरदास के पद किस ग्रंथ से लिए गए हैं। चलो जे फिर वही कहानी आ गई, फिर रचना आ गई। तो इन तीनों रचनाओं का आपको आंसर देना है, और ये तो इससे संबंधित है ना, किससे हैं, बी से हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, गोपियों की मुख्य भावना क्या है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं साथियों। गोपियों की मुख्य भावना क्या है, ब्रैकी वेदना। इसके बाद हम ऊधो शब्द किसका रूप है। ऊधो मतलब क्या, उद्धव दास। ठीक है, फिर इसके बाद बट ठीक है, आपको टाइम दूंगा ना आंसर लगाने के लिए। देख थोड़ा सा आप समझ के लगाओगे ना तो आपकी माइंड में, और आप एक काम करना, एक कागज़ पेन लेना। देखो वैसे ही स्टडी करते मत बैठना, और क्वेश्चनों को नोट करते जाना कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना, देखो अब गोपियाँ उद्धव के ज्ञान को क्या मानती हैं। तो गोपियाँ उद्धव को ज्ञान को क्या मानती हैं, निरर्थक मानती हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार प्रेम किससे बड़ा है, ज्ञान से बड़ा। हमने लगा लिए, जो क्वेश्चन क्या हो गया, रिपीट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, गोपियों के अनुसार प्रेम किससे बड़ा है। रिपीट हो गया ना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, फिर इसके बाद सूरदास किस काल के कवि थे, बताइए। सूरदास की रचनाओं के अनुसार वो किस काल के कवि लगते हैं। अब देखो आपके सामने जो अदर 3 काल हैं इनके प्रवर्तक कवि के नाम बताना है और इनकी समय अवधि बताना है आपको। सूरदास जी किस काल के हैं, भक्ति काल के हैं, परंतु जो 3 हैं, आदिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल इन तीनों के बताना, आदिकाल के कौन थे, इसके बाद रीतिकाल के कौन थे, और आधुनिक काल के कौन थे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी क्या हो गया, रिपीट हो गए। ठीक है, इसका आंसर अभी आप बता दीजिए। ठीक है, इसमें कौन सा अलंकार है बताओ। देखो इसको हम एक बार और पढ़ चुके हैं। ठीक है,
उसमें अलंकार के अंदर पूछा था, ठीक है। इसमें फिर से पूछा जो कौन सा अलंकार है, तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार आएगा, अनुप्रास अलंकार, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मन की मन ही मांझ रही में कौन सा अलंकार है। जो क्वेश्चन हमारा हाँ ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ, ये वाला क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, सॉरी, इसको हम एक बार फिर से देख लेते हैं। हमारे हरिल की लाकड़ी में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब आप एक बार मुझे अनुप्रास अलंकार की क्या बताओ परिभाषा बनाओ। देखो जैसे अगर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना, देखो साथियों, अगर मैं एक एक चीज़ यहाँ पर डिस्कस करने लगूंगा ना तो वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं भी चाहता हूँ कि डिस्कस करूँ, पर आप लोगों को लगेगा यार कि फिर ये अब कि एमसीक्यूज वाले सेशन से ज़्यादा ये थ्योरी वाला सेशन हो गया। परंतु आप कमेंट करके बताओ, अगर आपको एमसीक्यूज के साथ साथ थ्योरी भी समझना है तो मैं फिर ऑप्शनों के क्या करूँगा, पूरों के आंसर इनको उनके डिस्कस करते जाऊँगा। अभी अगर मैं करूँगा ना तो टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आप लोगों को लगेगा कि इसमें फिर टाइम ज़्यादा जा रहा है, एमसीक्यूज हम तो एमसीक्यू लगाने आए थे तो थोड़ा सा ना वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। परंतु मेरा ये आपको एक सजेशन रहेगा, अगर आप रियली में अच्छे से मेहनत करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो जैसे हमें जो तीनों, देखो हमें आंसर अकेले से मतलब नहीं है, हमने आंसर तो देख लिया भाई इसका अनुप्रास अलंकार है, परंतु पर हम देखो ज़रूरी नहीं कि मैंने जो क्वेश्चन आपको लगवा रहा हूँ वही आ जाए, क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड कुछ भी आ सकता है ना। तो हमें अब क्या करना है भाई, हमें अनुप्रास अलंकार की परिभाषा ज्ञात करना है, इसके एक दो उदाहरण और देख लेना है, मतलब एटलीस्ट हम इसकी परिभाषा तो रिकॉल कर सकते हैं या बुक खोल के हम अपन रख सकते हैं। तो इसमें हम उपमा अलंकार के बारे में देख सकते हैं, रूपक अलंकार के बारे में देख सकते हैं, यमक अलंकार के बारे में, इनकी मतलब परिभाषा देखते जाएंगे। अगर हम अपने माइंड में रिकॉल करेंगे ना तो चीज़ें हम लंबी टाइम तक याद होंगी और चीज़ें याद रहेंगी। देखो रटने से कुछ नहीं होता है, परंतु अगर हम टाइम टू टाइम अगर उन्हें ऐसे क्वेश्चनों के साथ रिकॉल करते जाएंगे ना तो चीज़ें जल्दी कंठस्थ होंगी। अगर आप एक बार ऐसा बता दीजिए, आप सजेशन दीजिए, आपको लगता है कि नहीं ये ऑब्जेक्टिव के साथ थोड़ी थोड़ी मैं थ्योरी बताते जाऊँ, तो पर मैं इनकी क्या करूँगा, थ्योरी भी बताते जाऊँगा, ठीक है। आप अपना सुझाव दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये तो हमने डिस्कशन कर लिया। चलो जो सूरदास जी का पद है इसमें जो बोल रहा है कि कौन सा रस के बारे में बात की गई है, तो इसमें कौन से रस की बात की गई है, फिर से आप काट लो, इसमें कौन सा रस है, करुण रस है। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अब देखो मतलब जो मेरा अपन जो क्वेश्चन लगा रहे हैं ना, समथिंग 100 से प्लस क्वेश्चन है, उसमें आपको पूरे टोटल क्वेश्चन मिलेंगे, तब हम इसमें भाषा शैली के लगाते हैं। तो देखो सूरदास जी की भाषा कौन सी थी, सूरदास जी की भाषा क्या थी, जिसको अपन ऊपर हल कर चुके हैं, याद होगा तो मैं, है ना, जिसमें मैंने पूछा था, ठीक है, कि सूरदास जी की जो सूरसागर है वो किस भाषा में है, वहीं पर, या एक वो शब्द था ऊधो शब्द था, किस भाषा में लिखा है, अपन वहीं पर देख चुके थे, तो कौन सी थी, ब्रज भाषा है, ठीक है। फिर इसके बाद जो सूरदास जी के जो पद हैं साथियों, सूरदास जी के काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है, तो वो तो भगवान कृष्ण क्या करते थे, प्रेम करते थे, तो उनके काव्य में क्या मिलेगा, प्रेम मिलेगा, है ना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियाँ कृष्ण को किस रूप में याद करती हैं, तो प्रीतम के रूप में याद करती हैं। उद्धव किसका संदेश लेकर आए थे, देखो ये आसान वाले क्वेश्चन में बढ़ाते जा रहा हूँ, है ना। कृष्ण का संदेश लेके आए थे। गोपियों ने किसे प्रेम से श्रेष्ठ माना, रिपीट हो गया, ठीक है ना। गोपियों ने किसे प्रेम से श्रेष्ठ माना, गोपियों ने किसे प्रेम से श्रेष्ठ माना, तो किसे माना है, देखो यहाँ पर समझना, गोपियों ने प्रेम को किससे श्रेष्ठ माना, तो क्या जाएगा, गोपियों ने प्रेम को किससे श्रेष्ठ माना, तो क्या जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। परंतु गोपियों ने प्रेम से श्रेष्ठ किसे माना तो वो क्या हो जाएगा, भक्ति हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक बार समझ लो, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो कह रहा है प्रेम से श्रेष्ठ क्या है, तो प्रेम से श्रेष्ठ क्या हो जाएगी, भक्ति हो जाएगी। परंतु अगर मैं यहीं पर बोल दूं कि प्रेम किससे श्रेष्ठ है, क्या बोल दूं मैं यहाँ पर, प्रेम, देखो यहाँ पर मैं बोल दूं आपको, एक सेकंड रुको, कि जो प्रेम है, प्रेम
किससे श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिर ज्ञान हो जाएगा। ऐसे दोनों को एक बार देख लीजिए। अगर वो बोले कि प्रेम से श्रेष्ठ क्या है तो भक्ति, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बोले कि प्रेम से श्रेष्ठ क्या है भक्ति, और प्रेम किससे श्रेष्ठ है, तो क्या आ जाएगा, ज्ञान आ जाएगा। ठीक है साथियों, समझ गए। फिर इसके बाद सूरदास दृष्टिहीन थे फिर भी वे किस वर्णन के लिए प्रसिद्ध हैं, वात्सल और भक्ति वर्णन के लिए। सूरदास के पदों में गोपियों का कृष्ण के प्रति कौन सा भाव देखने को मिलता है। जरा आपके सामने ऑप्शन बताइए, चलो आंसर दीजिए कमेंट में। आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट में देना है। देखो इससे क्या होगा, जब आप कमेंट करोगे तो आपको चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेंगी, और कॉपी में तो नोट करते जाना। क्या हो जाएगा इसका, प्रेम और देखो साथियों, जिस बात की जो मैं आपको बोल रहा था कि आपका पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, मतलब एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो देखो एक टॉपिक से संबंधित मैंने आपको जो पद हैं वो सूरदास के पद दे दिया है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि नेक्स्ट टाइम से मैं आपको इनका भावार्थ भी दूं, मतलब आपको देखो जो जो चीज़ें चाहिए ना, आप मुझे सिर्फ सजेशन कर दे जाओ, मैं वो सब कुछ आपको उपलब्ध कराते जाऊंगा। फिर आगे से अपन क्या करेंगे, आप एक चैनल बनाएंगे, टेलीग्राम चैनल, उसमें मैं आपको PDF भी देने लगूंगा, उसकी आपको लिंक दे दूंगा। तो आप उसमें या फिर मेरे नाम से आप सर्च कर लेना, उसमें अपन ग्रुप बना लेंगे। तो मैं आपको इसकी देखो अगर आपको चाहिए तो आप मेरा नंबर मैं आपको लिख देता हूँ, तो क्या टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा मेरा, है ना। अभी तो मैं आपको सबको क्या करूँगा, फिर मैं उस टेलीग्राम चैनल में आपको, अभी मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया नहीं है, अभी आप मुझे पर्सनल मैसेज कर देना, तो मैं फिर सबको क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा। तो जो मेरा नंबर है आप इसे सेव कर लीजिए, है ना। मैं आपको पर्सनल PDF भी पर्सनल सेंड कर दूँगा, 9691 664976। आप इसमें मैसेज कर दीजिए, तो मैं क्या करूँगा, इसकी आपको PDF अवेलेबल करा दूँगा, तो आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है साथियों, इसी प्रकार से देखो आप मुझे आपका ध्येय वाक्य, हम इस सेवा में क्यों जाना चाहते हैं, तो सेवा ही हमारा धर्म है, मरीज की मुस्कान ही हमारी पहचान है, समर्पण, सहानुभूति और सेवा यही एक सच्चे सहयोग की पहचान है। हम जिस भर्ती के लिए मेहनत कर रहे हैं, यह है हमारा हॉस्पिटल, यही तो है हमारा सपना। ठीक है, गर्ल्स के लिए देखो साथियों, गर्ल्स क्या होंगे, गर्ल्स के लिए जे है, गर्ल्स ऐसे रहेंगे और बॉयज़ ये रहेंगे, है ना। और अगर आपने अपने साथी के साथ ले लिया तो दोनों एक साथ ज्वाइन कर जाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसी का नेक्स्ट देखो अगला भाग, मतलब जो इसमें 4 पद हैं ना, तो वो चारों हैं। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने फिर से आपको दे दिया, देखो इसके जो शब्दार्थ है ना, मैं आपको यहाँ पर लिखने भूल गया, जो भावार्थ सॉरी जो इसके शब्दार्थ हैं, देखो जो पूरे जो आप रीड कर लेना, प्रॉपर बाकायदा नोट्स बना सकते हो। मैं इसी वजह से तो बोल रहा हूँ, मेरे नंबर पे आप सेव करके और मुझे मैसेज कर दीजिए। उसमें सिर्फ एक चीज़ लिख देना कि हॉस्पिटल सहायक PDF सर, इतना लिख देना, तो मैं आपको डायरेक्टली मैसेज कर दूँगा। क्योंकि देखो आपका जो आएगा तो वो अननोन नाम से आएगा ये, तो मैं उसको सेव कर लूँगा आपका नाम, और अगर ये रहेगा तो मैं आपको इस नाम से पहचान के और PDF सेंड कर दूँगा आपको, तो आपको नोट्स बनाने में हेल्प होगी। और इसी प्रकार से आपको मतलब सभी सब्जेक्ट का मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा, एक ही सब्जेक्ट अकेले का नहीं। ठीक है, ये इस प्रकार से ये वाला पेज, मतलब ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है, जी मैंने डायरेक्ट NCERT से डाटा उठाया, तो मतलब इसमें आपको डाटा में तो शक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डाटा है, कंटेंट लिया, वो मैंने NCERT से लिया है। यह है हमारा सपनों का महल, जहाँ हमें जाना है, हॉस्पिटल। ठीक है, फिर इसके बाद ये इसी टॉपिक का देखो NCERT का डाटा है पूरा, इससे मैंने जो उठाया है। इसमें अपन को देखो, इसमें जो सूरदास जी हैं, इसमें राइटर के बारे में पूरी जानकारी, इसको भी आप एक बार रीड करके इसके नोट्स बना लेना, जो सूरदास जी के बारे में पूछ सकता है। इसके साथ साथ देखो उनकी अन्य रचना जो दे दिया है उसने यहाँ से, मतलब इसको ना एक बार आप थोड़ा सा इसको रीड कर लेना। देखो सूरदास जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उसने
सूरदास जी का जो जन्म हुआ था, एक सेकंड रुकिए साथियों थोड़ा सा, हाँ आप देखो देखो, तो यहाँ पर उसने क्या बता दिया, 1 मिनट रुकिए, बस थोड़ा सा रुकिए। मैं क्या आपको फ़ोन से ही पढ़ा रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा हो जाता है, टाइम लग जाता है चीज़ों को समझाने में। देखो यहाँ पर जो उनकी डेट है ये याद रख लेना। सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि उनका जन्म कहाँ हुआ, ठीक है। फिर इसके बाद उनके गुरु कौन थे, ठीक है, और किस तरीके से वो प्रसिद्ध थे। फिर इसके बाद उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में क्या पाया जाता है। 1 सेकंड देखो, पहली चीज़ सन, जन्म स्थान, फिर इसके बाद उनके गुरु कौन थे, फिर किस प्रकार के वो कवि थे, रचनाओं में क्या पाया जाता है। मतलब ऐसे एक की पॉइंट करके आप शॉर्ट देखो, नोट्स बनाना एक बेहतर है, रिवीजन में आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं आपको पीडीएफ तो दे दूंगा, मुझे पीडीएफ देने से दिक्कत नहीं है। फिर इसके बाद देखो उनका जो प्रेम, तो मतलब इसमें स्पष्टली बता दिया गया है, ठीक है। इसका अपन क्या मानवीय प्रतीक्षा क्या है, प्रतिष्ठा है। फिर इसके बाद उनकी भाषा क्या थी, वो ब्रजभाषा के प्रमुख कवि थे, ठीक है। निधन हो गया उनका। और इनकी अन्य अति IMP वेरी IMP, समझे, एक बार इसको देख लेना। फिर इसके बाद देखो इसमें से आप की पॉइंट ऐसे निकाल लेना, ठीक है। फिर जो आप इसको रीड कर लेना, नोट्स बना लेना। फिर से देखो उनके जो पद लेखन में, फिर मैंने इसका देखो रिवीजन शॉर्ट नोट्स भी दे दिया कि आप में से रिवीजन कर सकते हो। जो मैंने आपको बोला था ना कि मतलब मेन देखो, मेन यहाँ पर आपको पूरा मिल जाएगा। देखो यहाँ पर उसका पूरा डिटेल वर्णन दे दिया है। आप इससे मतलब एक चीज़, इसके बाद इनका संक्षिप्त कहानी का एकदम संक्षिप्त परिचय, मतलब पूरी कहानी आपसे क्या कहना चाहती है उसका ये वर्णन हो गया आपको। फिर इसके बाद देखो फिर जो पूरी यूनिट है उसका उसने पूरा बता दिया। प्रमुख विषय वस्तु क्या है इस यूनिट की, तो ये देखो, पहला अटूट प्रेम, ब्रह्व्याथा, इसमें बता दिया कि भैया योग और भक्ति में क्या क्या अंतर है। फिर राजधर्म और न्याय के बारे में बता दिया है। व्यंग और कटाक्ष के बारे में बोल दिया। मतलब पंक्ति का जो मेन सार है ना, वो आपको पूरा मतलब इस तरीके से आपको पूरा मिल जाएगा। लो, और आसान करके दे दिया मैंने, मतलब आपको जितना आसान चाहिए आपको आसान से आसान मिल जाएगा। इसके बाद देखो पाठ का सार दे दिया मैंने। कृष्ण मथुरा चले गए, उद्धव को भेजे, उद्धव ज्ञान और योग की बात करने आए, गोपियाँ प्रेम भक्ति को किससे श्रेष्ठ मानती हैं, ज्ञान से श्रेष्ठ मानती हैं, ठीक है। फिर इसी प्रकार से और महत्वपूर्ण लाइन देखो, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इसमें अर्थ मतलब पूरा टोटल आपको, इसके सिवा मैं जैसे देखो अभी मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर उठाया, अपन ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक उठाएंगे तो आपको इसके अलावा कहीं और सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं। इसी वजह से बोला मैंने, इससे ज़्यादा आसान यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा मिल गया। अब देखो इसके बाद की पॉइंट, मतलब टोटली ऐसा सब कुछ बना के दे दिया है इस पंक्ति में क्या क्या है। और ये रहा आपके लिए अभ्यास, प्रैक्टिस, ये आपको करना है। इन सभी 10 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, कमेंट में जवाब देना है, ठीक है साथियों। देखो ये रहे आपके सामने 10 क्वेश्चन, इनका आपको कमेंट में जवाब देना है। फिर इसके बाद ये मेरा सराहनीय प्रयास, आप अपनी राय दीजिए और मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए साथियों, ताकि मैं इसी प्रकार से मेहनत करते रहूं। मेरा स्लोगन है, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और दुनिया में कहते हैं ना कि पृथ्वी में भगवान से क्वेश्चन किया गया कि यार आपने माँ क्यों बनाई, तो भगवान ने बोला कि मैं हर किसी के पास और हर टाइम हर इंसान के साथ नहीं रह सकता हूँ, इसलिए मैंने माँ बनाई। माँ ईश्वर का दूसरा प्रतिरूप है। इस वजह से मेरी पीडीएफ में आपको ये वाली पिक मिलेगी। मतलब माँ का प्यार कभी मरता नहीं है, ठीक है। मतलब आई लव माँ, समझ रहे हो ना। माँ सब कुछ है यार दुनिया में। अगर आप माँ बाप नहीं रहे तो जीवन का कोई मतलब समझ रहे, एक रूखा सा जीवन लगता है। और ये हमारे प्यारे से राधा और कान्हा जी, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। साथियों मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखें। जय हिंद साथियों। इसके साथ साथ
आप जो भी सुझाव देंगे, आपके सुझाव सराहनीय रहेंगे, मैं उन पर विचार करूँगा और सुधार करूँगा। तथा मेरी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताएं, और आपको जो भी सुझाव देना है बेझिझक दीजिए, आपके सुझावों का आमंत्रण रहेगा। जय हिंद साथियों, जय हिंद, जय भारत। और नीचे कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको आगे किन किन टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो मैं वो भी आपको सभी टॉपिक के, सभी सब्जेक्ट के अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है। इसी प्रकार से PDF बना के और लेक्चर लेके मैं बता दूंगा। और हाँ, मुझे एक चीज़ और बताना है आप कि जैसे अभी मैंने कुछ क्वेश्चन में पूरे तीनों क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव जो थे, हमारे विकल्प थे, उनका डिस्कशन किया और बोला कि आप इसको रिकॉल कर लो। अगर आप बोलोगे तो मैं सभी, आप ऐसे आज जैसे कुछ क्वेश्चनों में मैंने आपको ऑब्जेक्टिव काट के बताया, वो सॉरी ऑप्शन काट के बताए ना, ऐसे में आपको फिर हम, अगर आपका सुझाव रहेगा कि अपन ऐसे ही करें, तो फिर मैं ऐसे काट के पूरे के बताऊँगा और सभी की अब रिकॉल कराएंगे। मतलब देखो, अगर आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा पढ़ाऊँगा, आपके हिसाब से चलूँगा मैं, ठीक है। आपको जो बेहतर लगता है आप वो सजेशन, बेझिझक सजेशन दे सकते हैं। आपके सजेशन का आमंत्रण रहेगा, मैं सहृदय स्वीकार करूँगा। जय हिंद साथियों, आज हम विदा लेते हैं, फिर नेक्स्ट किसी टॉपिक में मिलते हैं। बताइए नेक्स्ट टॉपिक किससे रिलेटेड बनाएं, इससे संबंधित दूसरा वीडियो मैं बनाऊँगा नेक्स्ट, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।